नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 76। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तड़ित चालक किससे बनाए जाते हैं? दोस्तों, तड़ित चालक तांबे के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? दोस्तों, वह यंत्र है मोटर, जिसका काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, चुंबकीय क्षेत्र किससे मापा जाता है? दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्सोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना है? दोस्तों, नति कोण और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण 0 डिग्री का है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? दोस्तों, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण 90 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, स्कूटर के आविष्कारक कौन है? दोस्तों, स्कूटर के आविष्कारक ब्रॉड शाह हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? दोस्तों, कॉस्मिक किरणों की खोज विक्टर हैस ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा नियंत्रित विखंडन द्वारा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करता है? दोस्तों, कोबाल्ट 60 गामा किरणें उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, एक सामान्य शुष्क शैल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? दोस्तों, एक सामान्य शुष्क शैल में विद्युत अपघट्य अमोनियम क्लोराइड होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, अतिचालक का लक्षण क्या होता है? दोस्तों, उच्च पारगम्यता ही अतिचालक का लक्षण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, वैज्ञानिक आर्किमिडीज किससे संबंधित हैं? दोस्तों, वैज्ञानिक आर्किमिडीज ग्रीस से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है वह कौन है? दोस्तों, वह यूरेनियम है, यूरेनियम 235, जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? दोस्तों, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? दोस्तों, सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरणों की होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि कैसी होती? दोस्तों, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि कम होती। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा? दोस्तों, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन 2 थीटा होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? दोस्तों, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए अमीटर उपकरण का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर है? दोस्तों, एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, निम्नांकित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? दोस्तों, इनमें बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है? दोस्तों, पारा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? दोस्तों, खाना पकाने का बर्तन उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता वाला होना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा कैसा होता है? दोस्तों, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? दोस्तों, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? दोस्तों, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, लिफ्ट की खोज किसने की थी? दोस्तों, लिफ्ट की खोज ओटिस ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में कौन सी ऊर्जा होती है? दोस्तों, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है? दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसा होता है? दोस्तों, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? दोस्तों, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक कैसा होता है? दोस्तों दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? दोस्तों वेंचुरीमीटर से जल के प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः किस रूप में संग्रह होता है? दोस्तों मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? दोस्तों शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 38 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।